welcome back to my channel Let's Learn with Akanksha. I am Mrs. Akanksha and today I am going to teach you message writing and which is there in class 6 to 8 in CBSE board. तो CBSE बोर्ड में मैसेज राइटिंग पढ़ाई जाती है और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ मैसेज राइटिंग लिखना। मैसेज राइटिंग लिखना तो सभी को आता है, पर CBSE बोर्ड में जिस फॉर्मेट से पढ़ाया जाता है वो फॉर्मेट मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो पहले देखते हैं हम लोग फॉर्मेट। तो लिखती हूँ मैं पहले मैसेज राइटिंग। ठीक है, मैसेज का मतलब तो पता ही है आप लोगों को क्या होता है। मैसेज का मतलब होता है अ शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग मैसेज। अब हम लोग देखते हैं मैसेज राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट ऑफ मैसेज राइटिंग। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ मैसेज राइटिंग हम लोग अब देखते हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ फिगर, किस टाइप से मैसेज लिखा जाएगा। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ दैट फिगर। ओके, सो लेट्स बिगिन दैट। फर्स्टली व्हाट वी विल डू, विल ड्रॉ अ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की शेप में हमें लाइन ड्रॉ करनी है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा अभी। ठीक है, इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है हमें, इस तरीके से। ठीक है, अब दिख रहा है आप लोगों को। इस तरीके से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया मैंने, थोड़ा बड़ा ही रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है। ठीक, अब क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे हेडिंग, पहले तो हेडिंग डालनी है हमें। क्या डालना है? हेडिंग डालनी है। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे मैसेज की। मैसेज की हेडिंग यहाँ बीच में पड़ती है, इट इज़ रिटन इन द मिडल। एंड मैसेज राइटिंग में हमेशा बिगिन करते हैं मैसेज से ही लिखना, मैसेज दैट इज़ इन बोल्ड, ओके, इन कैपिटल्स ऑल्सो। कैपिटल्स में हमेशा मैसेज लिखा जाता है MESSAGE, मैसेज। कैपिटल्स में लिख दिया मैंने और बोल्ड में लिख दिया। ठीक है, डार्क में लिखना है, डार्कन में। अंडरस्टूड। नाउ सेकेंड थिंग इज डेट। डेट इज रिटन ऑन द लेफ्ट। डेट हमेशा लिखते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज वी हैव टू राइट डेट, वी हैव टू मेंशन date here. Okay, like for example 20 April. Okay, 20 April 2020. Okay, in this way we will write date. So I'm mentioning over here, this is what message, and this is what date. Understood? Now second thing is that we will write the time here. Okay, time can be written both on the left and the right hand side.
but we are going to write over here, that is on the left hand side. So we are writing 6 PM. ठीक है, 6 PM. Understood? That is time. Are you understanding? इसके बाद आता है सैल्यूटेशन की बात. सैल्यूटेशन के पहले हमें यहाँ पे एक लाइन लीव करनी है. वी विल लीव अ line here. What you will write here? Leave a line. Leave a line. ठीक है, सैल्यूटेशन के पहले हम लोग एक लाइन लीव करेंगे. समझ में आ रहा है आप लोगों को? उसके बाद लिखेंगे यहाँ सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन का मतलब होता है जिसको हम लोग यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं. ठीक है, मतलब बिफोर राइटिंग द मेन कॉन्टेक्स्ट, जो भी मेन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, मतलब बॉडी जो भी मैसेज की होगी, उसके पहले हम लोग यहाँ पे जो भी पढ़ रहा है, रीडर है, उसका नाम लिखेंगे. ठीक है, लाइक डियर कजिन, आई एम राइटिंग ओवर हियर डियर कजिन. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सैल्यूटेशन. इसको बोलते हैं हम लोग सैल्यूटेशन. ठीक है, आ रहा है बात समझ में आप लोगों को? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझे कमेंट कर आगे देखिए. आपने डियर कज़न लिख लिया. अब आपको यहाँ पे पूरा मैटर लिखना है. ठीक है, यहाँ पे पूरा जो बॉडी है, मतलब मैसेज है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मैसेज आएगा इस तरीके से. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग और नॉट? दिस इज कॉल्ड बॉडी. दिस इज कॉल्ड व्हाट? बॉडी. ठीक है, इसे बोलेंगे यहाँ पे बॉडी. इट इज़ द मेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैसेज. ओके, यू हैव टू अवॉइड यूजिंग लॉन्ग सेंटेंसेस. डोंट राइट लॉन्ग सेंटेंसेस हियर. ओनली यू हैव टू राइट शॉर्ट सेंटेंसेस. अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? नाउ आफ्टर एंडिंग द मैसेज, what you are going to do, you have to leave a line over here again. आपको फिर से करनी है एक leave a line here. Okay, then you have to write sender's name. Once you are done with the message, mention your name on the left hand side. Right, like I am sending the message. अगर मैं सेंड कर रही हूँ मैसेज तो मैं सेंडर हूँ. यहाँ पे मैं अपना लेफ्ट हैंड साइड पे नाम लिखूँगी. ठीक है, एड्रेसर जो है वो अपना यहाँ पे नाम लिखता है. आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा. एड्रेसर या सेंडर. और यहाँ पे अपना साइन तरीके से कर देता है. समझ में आया आप लोगों को? इस तरीके से आप लोगों को मैंने फॉर्मेट बताया है. और आप लोग के पास कोई भी टॉपिक किसी भी चीज़ के बारे में आता है कि मैसेज लिखना है आप लोगों को, ठीक है, इससे रिलेटेड या इस चीज़ से, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका फॉर्मेट. यू कैन कॉपी डाउन समवेयर इफ़ यू वांट टू कॉपी दिस मैसेज. ठीक है, फॉर्मेट तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा. तो अब ये भी देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं. सो लेट अस सी दिस. Read the following conversation between Malati and Himesh. Then as Himesh, write the message for Hina. ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो रही है मलाती एंड हिमेश के बीच में. एंड एज हिमेश राइट द मैसेज, और हिमेश लिखता है मैसेज किसको? हिना को. तो देखते हैं क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है मलाती हिमेश के बीच में. मलाती, हिमेश, वाई डिडंट हिना कम टू स्कूल टुडे? आज हिना स्कूल क्यों नहीं आई हिमेश? हिमेश कहता है शी इज़ एट माई ग्रैंड माज हाउस. वो कहाँ गई है? ग्रैंड माँ के हाउस गई है, हिमेश कह रहा है. मलाती, आई हैव एन अर्जेंट मैसेज फॉर हर, कुड यू प्लीज़ कन्वे इट टू हर? मलाती कहती है कि मेरे पास अर्जेंट मैसेज है उसके लिए, क्या तुम ये मैसेज उसे कन्वे कर दोगे? हिमेश, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, आई विल, पक्का कर दूंगा. मलाती, प्लीज़ टेल हर दैट शी शुड accompany me to Mavlankar Auditorium at 7 PM today. There is a puppet show there.
तो मलाती कहती है कि उसे बता देना कि वो मेरे साथ चलेगी मावलांकर ऑडिटोरियम 7 बजे आज, ठीक है, क्योंकि आज वहाँ पपेट शो है। हिमेश, ऑल राइट, इज़ देयर एनीथिंग एल्स, क्या इसके अलावा और कुछ भी है? मलाती कहती है नो थैंक्स, इतना ही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्वर्सेशन दी गई है मलाती और हिमेश के बीच में, और हमें मैसेज लिखना है हिना को, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज लिखना है हिना को हिमेश के द्वारा। तो अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखते हैं? फॉर्मेट को यूज़ करके। फॉर्मेट को बिल्कुल फॉलो करेंगे और उसी पैटर्न में हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे अब मैसेज। सो लेट्स बिगिन। तो अब हम लोग मैसेज लिखना स्टार्ट करते हैं। जो मैंने कॉन्वर्सेशन बताई थी आप लोगों को मिलाती एंड हिमेश के बीच में, और मैसेज लिखना है हिमेश को हिना के लिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कैसे मैसेज लिखेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने रेक्टेंगल बॉक्स टाइप का बना लिया है। आप सबको दिख रहा होगा कैसे बनाया गया है ये बॉक्स। इसमें बिल्कुल सेम फॉर्मेट अपनाना है जो मैंने आपको सिखाया है अभी। बिल्कुल सेम फॉर्मेट हम लोग फॉलो करेंगे। वही हेडिंग डालेंगे मैसेज की, फिर डेट, फिर टाइम, सैलूटेशन, बॉडी एंड देन सेंडर। इन द सेम वे वी विल डू द फॉलोइंग स्टेप्स। सो फर्स्टली वी विल राइट मैसेज ऑन द टॉप। ठीक है, then we will write time. We can write time on the above also, and then we can write date, okay, or we can write date then time, both are correct, okay. Then we will write April 18 2020. So we have written the date here. Then we will write whose name. We will write name of the receiver, ठीक है। जिसको मैसेज लिख रहे हैं, जो रिसीव करेगा, उसका हम लोग नाम लिखेंगे, ठीक। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे body, not salutation, this is salutation. Now we will write body, मतलब कि मैसेज, ठीक है। यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। I want to inform you that Malati has conveyed a message that there is a puppet show in Mavlankar Auditorium she should accompany her at 7 p.m. today. Okay, so this is the short message which you'll convey it to him, which will convey to Hina, and this is written by, यहाँ पर receiver कौन है, sorry sender कौन है या addresser कौन है, that name you will written right here, sorry that name you'll write here, okay. So we will write Himesh here, और यहाँ पे साइन भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हुआ मैसेज राइटिंग
का फॉर्मेट का एक एग्जाम्पल। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोगों को मैसेज लिखना है। ठीक है, ये है मैसेज राइटिंग का एग्जाम्पल और उसके साथ में फॉर्मेट भी। सो आई होप आपको ये मैसेज राइटिंग का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अप टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।